एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें किया करते थे। उन्हीं में से एक तोते का नाम मिट्ठू तोता था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत से मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी किसी की बात को बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला कि एक दिन मुझे बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने उसे पूरे दिन बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया कि मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से खाया था। और वहीं पर मिट्ठू तोता चुप बैठा था। तभी तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम तोतों का तो यही काम होता है। मिट्ठू तोते से कहता है कि तुम क्यों बैठे रहते हो, तुम्हें भी कुछ बात करना चाहिए। अरे हम तोतों का तो यही काम होता है। मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली तोते नहीं लगते, कहीं तुम नकली तोते तो नहीं हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू फिर भी चुप रहा। यह सब चलता रहा। फिर एक दिन मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया और मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा कि मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए देखा है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह पर कपड़ा ढक कर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाहें मिट्ठू तोता और हीरू नामक तोते पर थी, क्योंकि झुंड में से केवल इन्हीं दो की चोंचें लाल रंग की थी। लेकिन मुखिया ने कहा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे पूछूं कि तुमने चोरी की है। इसीलिए मुखिया ने एक कावे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। कावे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को अपने सामने बुलाया। कावे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम चोरी के समय कहाँ थे। पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस रात बहुत थका था, इसीलिए मैं खाना खाकर उस रात जल्दी सो गया। वहीं मिट्ठू तोता बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कावे ने फिर से पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो। इस पर हीरू तोता फिर से तेजी आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, यह चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसीलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज में बोलता है, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कावा मुस्कुराकर बोला, चोर का पता चल गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कावे की ओर देखने लगते हैं। कावे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा कि आप यह कैसे कह सकते हैं। कावे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता था कि वह सच बोल रहा है, इसीलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था। कावे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तो बहुत ज्यादा बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। यह बात सुनकर सभी तोते हीरू तोते को सजा देने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है, उससे पहली बार गलती हुई है, इसीलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। यह बात सुनकर मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसीलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं बोलना चाहिए।